Students, hope you will be fine. We have studied about as printf function. देखिए as printf फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन as scanf फंक्शन आपका सी लैंग्वेज में दिया हुआ है। जिस तरीके से printf फंक्शन है वो आउटपुट को प्रिंट करने के काम में आता है कंसोल पर, उसके करस्पॉन्डिंग scanf फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम डेटा को रिसीव करते हैं, डेटा को रीड करते हैं। तो देखिए हमारे पास में अगर एक रीडर फंक्शन है तो उसके करस्पॉन्डिंग राइटर फंक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल प्रिंटफ के करस्पॉन्डिंग स्कैनफ फंक्शन आपको दिया हुआ है। गेटस फंक्शन है तो आपके पास में पुटस फंक्शन दिया हुआ है। गेट char फंक्शन है तो उसके करस्पॉन्डिंग पुट char फंक्शन है। तो इसी तरीके से मेरे पास में एस प्रिंटफ फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एस स्कैनफ फंक्शन दिया हुआ है। एस प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से हम डेटा को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में चेंज करते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी स्ट्रिंग को रीड करना चाहते हो तो वहाँ पे हम एस स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। द एस स्कैनफ फंक्शन अलाउ अस टू रीड फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम ए स्ट्रिंग। आप फॉर्मेटेड डेटा को रीड करना, देखिए फॉर्मेटेड डेटा जो वर्ड है उसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में स्ट्रिंग का डेटा है तो हमने उसको इंटीजर में रीड किया, फ्लोट में रीड किया। तो इसी तरीके से फॉर्मेटेड डेटा, आप डेटा को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हो। The as-scanf function allow us to read formatted data string from a string. फॉर्मेटेड डेटा को स्ट्रिंग से रीड करने के काम में आता है रादर देन स्टैंडर्ड इनपुट और कीबोर्ड। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड इनपुट की बात हो रही है तो जो भी आप स्टैंडर्ड इनपुट देते थे वो किससे देते थे? कीबोर्ड से देते थे कि हमने कीबोर्ड से जो भी एंटर किया वो स्कैनफ से हमने रीड कर लिया। बट यहाँ पर जो रीडिंग होगी वो कीबोर्ड के थ्रू रीडिंग नहीं होगी, डायरेक्टली डेटा कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो एस स्कैनफ फंक्शन उसको रीड नहीं करेगा। एस स्कैनफ फंक्शन जो होता है वो आपका स्ट्रिंग से डेटा को रीड करने के काम में आता है। यहाँ पर कीबोर्ड से डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास में स्कैनफ फंक्शन है। डायरेक्टली जो भी यूज़र लिखेगा कीबोर्ड पे वो स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से रीड कर लिया जाएगा। बट एस स्कैनफ फंक्शन स्ट्रिंग के पास में जो भी डेटा है उसको रीड करने के काम में आता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी सेम जो सिंटेक्स है ये हमें इंटीजर रिटर्न करके देता है बट इंटीजर को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में कांस्टेंट की एक आप कह सकते हैं यहाँ पे पॉइंटर है, कैरेक्टर पॉइंटर है। यहाँ पर भी हमारे पास में कैरेक्टर की कंट्रोल, देखिए यहाँ पे हम इनमें चेंज लेके नहीं आ सकते हैं। बट एस प्रिंटफ फंक्शन में आपने देखा था कि जो हमारे पास में एस प्रिंटफ फंक्शन था उसमें हमारे पास में केवल यहाँ पे क्या था? str था। मीन्स ये कैरेक्टर पॉइंटर तो था। अगर ये कैरेक्टर पॉइंटर अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकते हैं क्योंकि डेटा को केवल मुझे यहाँ पे रीड करना है एस स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पर सिंपली डेटा को रीड करना है तो इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स, जो पहला सेक्शन है उसमें हमारे पास में कांस्टेंट पॉइंटर है, दूसरा सेक्शन है उसमें हमारे पास में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, %d, %f, परसेंटाइल लॉन्ग वेरिएबल है या फिर शॉर्ट है। इसके बाद में जो आर्गूमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। स्टूडेंट्स, द फर्स्ट आर्गूमेंट इज़ ए पॉइंटर टू द स्ट्रिंग फ्रॉम वेयर वी वांट टू रीड द डाटा। देखिए ये हमारी सोर्स स्ट्रिंग हो गई। अब पहले टारगेटेड स्ट्रिंग थी, अब ये सोर्स स्ट्रिंग हो गई। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्गूमेंट है वो आपका कैरेक्टर पॉइंटर है और वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? स्ट्रिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। फ्रॉम वेयर, जहाँ से हम डेटा को रीड करेंगे। इसके बाद में द रेस्ट ऑफ द आर्गूमेंट्स, 2 आर्गूमेंट्स यहाँ पर आए,
देखिए एक सेक्शन मेरे पास में ये है और दूसरा सेक्शन मेरे पास में ये है, तो ये जो सेक्शन है ये बिल्कुल आपके स्कैनफ फंक्शन की तरह हैं। द रेस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स ऑफ एस स्कैनफ फंक्शन is same as that of the scanf. It return the number of items read from the string. देखिए जो हमारा एस स्कैनफ फंक्शन है ये जितने कैरेक्टर्स को रीड करता है, जितने आइटम्स को रीड करता है, उनको रिटर्न करके देता है। और इसमें हमारे पास में -1 रिटर्न होके आता है अगर हमारा कोई इनवैलिड ऑपरेशंस है, इनवैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट किया जा रहा है, सेम एज प्रिंटफ फंक्शन। आपने देखा था अगर कोई एरर आ रही थी तो उस एरर को, अगर हमारे पास में एरर आ रही तो -1 रिटर्न होके आ रहा है एज प्रिंटफ फंक्शन में। इसी तरीके से एस स्कैनफ फंक्शन भी हमें -1 रिटर्न करके देता है अगर कोई एरर आती है प्रोग्राम में। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखिए, हम एक प्रोग्राम देखेंगे और उस प्रोग्राम में हम एस स्कैनफ फंक्शन के यूज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आपको बताया गया, हमने एक फ़ाइल को इंक्लूड किया। फ़ाइल को इंक्लूड करने के बाद में हमने एक देखिए कैरेक्टर पॉइंटर बनाया, क्योंकि आपको बताया गया था कि जो हमारी सोर्स स्ट्रिंग है एस स्कैनफ 3 पैरामीटर्स को रिसीव करता है, उसके पास में 3 आर्गूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर पॉइंटर होता है जिसमें कि हमने डायरेक्टली डेटा को क्या कर दिया, सेव कर दिया। यहाँ पर ये जो डेटा हमारे पास में है ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है। देखिए अगर मैं इसको देखूं तो 28 क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू कह सकते हैं, हम इसको इंटीजर वैल्यू कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो आप किस तरीके से इसको रीड करेंगे। भाई यहाँ पे इंटीजर भी आ रहा है मेरे पास में, यहाँ पर कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। मीन्स एस स्कैनफ फंक्शन इज़ यूज्ड टू रीड द फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो एस स्कैनफ फंक्शन का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा, इसकी हेल्प से हम फॉर्मेटेड डेटा को, मीन्स इंटीजर है तो इंटीजर को रीड कर लेंगे, फ्लोट को रीड कर लेंगे, कैरेक्टर को रीड कर लेंगे। नाउ इसके बाद में हमने 2 स्ट्रिंग बनाई, एक में नेम और दूसरे में हमने क्या लिखा, डेजिग्नेशन। इसके बाद में इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया, एक में एज, दूसरे में क्या, रिटायरमेंट। नाउ देखिए अब सबसे पहले हमने, दिस इज़ द सोर्स स्ट्रिंग, सोर्स स्ट्रिंग से डेटा को रीड किया जाएगा, परसेंटाइल एस, परसेंटाइल एस, परसेंटाइल डी। नेम को रीड किया, डेजिग्नेशन को रीड किया, परसेंटाइल एज को रीड किया। अब ये वेरिएबल, ये सारी चीज़ें कहाँ सेव हो गई जाएंगे, रिटायरमेंट वेरिएबल में। अब नाउ इस रिटायरमेंट वेरिएबल की हेल्प से सारे के सारे डेटा को हम क्या कर लेंगे, फैच कर लेंगे। पहले नेम हमने फैच किया, फिर डेजिग्नेशन हमने फैच किया, फिर हमने एज फैच किया। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम नेम, डेजिग्नेशन और एज की बात कर रहे हैं, तो जो हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाई है आप यहाँ पे लिख सकते हैं ABC। इसके बाद में क्या है, डेजिग्नेशन है, तो डेजिग्नेशन में आप लिख दीजिए सीनियर ऑफिसर, और इसके बाद में एज लिख दीजिए 58। तो स्टूडेंट्स पहले हमारे पास में नेम फैच हो जाएगा, दूसरा हमारे पास में डेजिग्नेशन आ जाएगा, तीसरा हमारे पास में एज आ जाएगी। अब ये जो हमने रिटायरमेंट वेरिएबल बनाया, देखिए इंटीजर टाइप का है, ठीक है, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से हम चीज़ों को प्रिंट करा देंगे। पहले हमने नेम को प्रिंट करा दिया, फिर हमने डेजिग्नेशन को प्रिंट करा दिया, फिर हमने एज को प्रिंट करा दिया। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, अब ये जो RET है ये बेसिकली रिटर्न वैल्यू को सेव करने के काम में आता है, बट यहाँ पे नेम है, डेजिग्नेशन है और एज है, तो जो पहला परसेंटाइल एस है वो तो नेम में जाके सेव होगा, दूसरा डेजिग्नेशन में जाके सेव होगा, और तीसरा आपका
एज वेरिएबल में जाके डेटा सेव हो जाएगा। डायरेक्टली डेटा को यहाँ पे सेव किया जा रहा है, और अगर कोई एरर आती है तो इसलिए हमने यहाँ पे RAT वेरिएबल को यूज़ कर लिया। रिटर्न वैल्यू को सेव करने के काम में आता है आपका ये वेरिएबल, और इस वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं, बेसिकली डिस्कार्ड कर देते हैं एज प्रिंटफ फंक्शन के केस में और एज स्कैनफ फंक्शन के केस में। तो स्टूडेंट्स एक बार इस दोबारा प्रोग्राम को देखिए। सबसे पहले हम एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाएंगे जो कि स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद में हमने 2 स्ट्रिंग बनाई, एक हमारे पास में नेम है, दूसरा हमारे पास में डेजिग्नेशन है। फिर 2 हमने वेरिएबल्स बनाए। एज स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से हमने डेटा को क्या किया, रीड किया। यहाँ नेम में डेटा को सेव किया, डेजिग्नेशन में सेव किया, एज में सेव किया। यहाँ से रिटर्न वैल्यू अगर आएगी तो वो सेव हो जाएगी। फिर डेटा को हमने प्रिंट करा दिया। नाउ स्टूडेंट जैसा कि हमने एज प्रिंटफ फंक्शन में देखा कि उसकी हेल्प से हम इंटीजर, फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से एज स्कैनफ फंक्शन के भी बहुत सारे यूज़ हैं। अगर आप स्ट्रिंग को स्किप करना चाहते हो तो आप वहाँ पर एज स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे बनाई। देखिए एरे का जो नेम है वो अपने आप में पॉइंटर होता है, तो इट मीन्स ये क्या है, आपका एक कैरेक्टर एरे है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने फिर एक str2 स्ट्रिंग बनाई, एक हमने वेरिएबल बनाया। नाउ अब देखिए एज स्कैनफ फंक्शन में देखिए आप, यहाँ पर हम फॉर्मेटेड डेटा को रीड करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास में सोर्स स्ट्रिंग आ गई। इस स्ट्रिंग के पास में 3 रेड बॉल्स 2 ब्लू बॉल्स लिखा हुआ होगा। अब मुझे यहाँ से डेटा को रीड करना है, तो पहले क्या किया, %d। अब ये जो %d है वो कहाँ सेव हो जाएगा, दिस वन में। इसके बाद मुझे डेटा को अगर आप स्किप करना चाहते हो, देखिए कितने आपको स्ट्रिंग को स्किप करना है वो यहाँ पे डिपेंड करता है। ये जो हमारा %s आपने लिखा है, ये डेटा को स्किप करने के काम में आता है। मीन्स अगर आप किसी वर्ड को छोड़ना चाहते हैं किसी सेंटेंस में से, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 3 बार यूज़ किया है, %s, %s, तो ये 3 लोकेशंस को छोड़ देगा। मीन्स रेड, बॉल्स एंड 2, ये 3 वर्ड्स को इसने छोड़ दिया रीड करने से। इसके बाद फिर हमने %s लिखा, ये %s ब्लू को डिपिक्ट करेगा, और ये %s बॉल्स str2 में आकर सेव हो जाएगा। नाउ अब हम प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से जब डेटा को प्रिंट करेंगे, %d, %s, I, str एंड str2, तो यहाँ पे प्रिंट होके आएगा 3 ब्लू बॉल्स। Students, hope you have understood this lecture. Thank you very much.